प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने वाली मेरी PIL पे आज सुनवाई हुई है और हर बार की तरीके आज फिर से दिल्ली सरकार ने टाइम मांग लिया। 2019 में मैंने PIL फाइल किया था कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, इससे काला धन रुकेगा, बेनामी प्रॉपर्टी का लेन देन रुकेगा, आय से अधिक संपत्ति को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। जो सफ़ेद पोस्ट नेता और नौकरशाह अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने नाई के नाम पे, अपने घर में काम करने वाले के नाम पे, अपने धोबी के नाम पे बड़े बड़े बंगले खरीदते हैं, फार्म हाउस खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, 5 साल हो चुके, 2019 से 4 साल लगभग हो चुके अब, लेकिन आज तक उनके वकील हर बार डेट पे खड़े होते हैं और कोई न कोई बहाना लेके टाइम मांग लेते हैं। आज तो दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब तो यहाँ तक आ गए, कह रहे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मैंने कोर्ट से यही कहा कि अच्छा नुकसान क्या होगा अगर लिंक हो जाएगा तो। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पे ये जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो सफ़ेद पोस्ट लुटेरे नेता हैं, जो ये घूसखोर नौकरशाह हैं, जो घूसखोर बाबू हैं, जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने नातेदारों के नाम, अपने नौकर के नाम, अपने घर में काम करने वाले बाकी घरेलू सहायकों के नाम पे खरीदते हैं, उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। आज ही अभी एक अखबार में निकला हुआ है कि अतीक अहमद के पास 16 अरब की प्रॉपर्टी है। आप ज़रा सोचिए, लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब्त कर लिया। इसके बावजूद अभी 16 अरब यानी 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी और है। सोचिए, अगर एक माफिया के पास 1600 करोड़ और 1000 यानी 2600 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो भारत में तो हज़ारों माफिया है। अगर अतीक अहमद के पास 2600 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मुख्तार अंसारी के पास कितनी होगी? बाकी और भी देश भर में माफिया बैठे उनके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी? ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है कि वास्तव में ये जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वही उसका मालिक है या इसका किसी और का इसमें काला धन लगा हुआ है। बड़े आराम से ये जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट नौकरशाह हैं, जो दलाल हैं, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, खनन माफिया हैं, नकल माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, इनकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है सरकार को बैठे बैठे ऑटोमेटिक बिना CBI के छापे के, बिना ED के छापे के सारी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन दिल्ली की सरकार विरोध कर रही है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे ना, आप तो बार बार कहते हो मैं ईमानदार हूँ, आप बार बार कहते हो मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, फिर आपकी सरकार कोर्ट में बार बार टाइम क्यों मांग रही है? 2019 से ये PIL चल रही है। आप दिल्ली में किन नेताओं को बचाने के लिए प्रॉपर्टी से आधार को लिंक नहीं कर रहे हो? अगर आपके मंत्री ईमानदार हैं, आपके नेता ईमानदार हैं, आपके विधायक सांसद ईमानदार हैं, और जैसा आप आरोप लगाते हो कि BJP वाले भ्रष्ट हैं, BJP वालों के पास काला धन है, बेनामी संपत्ति, तो आप BJP वाले नेताओं को बचाने के लिए बार बार ये डेट तारीख पे तारीख मांग रहे हो क्या? अगर आपको लगता है BJP के लोग भ्रष्ट हैं, BJP के सांसद भ्रष्ट हैं, तो आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो, सबको पता चल जाएगा किसके पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है। अगर BJP के सांसदों के पास बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो भी पकड़े जाएंगे, और आपके अगर मंत्रियों के पास बेनामी प्रॉपर्टी है, आपके विधायकों के पास बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो भी पकड़े जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारे सारे विधायक ईमानदार हैं, आपके सारे मंत्री ईमानदार हैं, और पिछले 4 साल से 2019 से ये 2023 आ गया, हर डेट पे हर 2-3 महीने में डेट पड़ती है और आप एक अपना वकील खड़ा करके आप टाइम मांगते हो। और आज तो हद हो गई, आपका वकील ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक प्रॉपर्टी आधार से लिंक नहीं होगी ना, तब तक ये बेनामी लेन देन पकड़ना मुश्किल है। और प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी तो भारत में फ्लैट, प्लॉट और प्रॉपर्टी का रेट 20% कम हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार, ये केजरीवाल की सरकार इस मेरी PIL का विरोध कर रही है। इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है, दाल में कुछ काला ज़रूर है। इसका मतलब
केजरीवाल जी को पता है कि इनके विधायकों के पास काला धन है, बेनामी प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति है। इसका मतलब केजरीवाल जी को पता है कि इनके विधायकों के पास और मंत्रियों के पास बेनामी फार्म हाउस है, बेनामी प्लॉट है, बेनामी बंगले हैं, बेनामी जो है इनके पास संपत्तियां हैं। नहीं तो इतनी बार बार 4 साल से लगातार 2019 से शुरू हुई मेरी PIL और 2023 आ चुका है। आज भी उन्होंने फिर डेट मांग लिया, अब जुलाई में सुनवाई होगी। हर बार ये नई डेट मांगते रहते। हमें दुख इस बात का भी है कि कानून मंत्रालय ने भी जवाब नहीं दिया, गृह मंत्रालय ने भी नहीं जवाब दिया, वित्त मंत्रालय ने भी जवाब नहीं दिया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी जवाब नहीं दिया, न तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया। मैं निवेदन करता हूं कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से, अपने मंत्रालय को कहिए अपना स्टैंड क्लियर करें कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना है कि नहीं। मैं निवेदन करता हूं हरदीप पुरी जी से, आप अपने मंत्रालय को बोलिए अपना स्टैंड क्लियर करें कि प्रॉपर्टी के आधार लिंक करने में उनकी क्या ओपिनियन है। मैं गिरिराज जी से निवेदन करता हूं, आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इसमें पार्टी है, लेकिन आपका भी जवाब नहीं आया। न वित्त मंत्रालय का जवाब आया, न कानून मंत्रालय का जवाब आया, न गृह मंत्रालय का जवाब आया, न शहरी विकास मंत्रालय का जवाब आया, न ग्रामीण विकास मंत्रालय का जवाब आया। आखिर जब प्रधानमंत्री जी 2017 में कह चुके हैं कि हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाएंगे, 2017 से जब 2019 तक कानून नहीं बना, तब जाके मैंने PIL फाइल किया 2019 में, और अब तो 2023 आ चुका है। अब अगर कानून नहीं बनेगा, अब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, तो कब किया जाएगा? किसको बचा रहे हैं? प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, माफियाओं की कमर टूट जाएगी, ड्रग माफियाओं की कमर टूट जाएगी। ये जो अपहरण करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करते हैं, उनकी भी कमर टूट जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस वीडियो को अपने सांसदों को भी टैग करके ट्वीट करिए, और इस वीडियो को संबंधित मंत्रियों को भी टैग करके ट्वीट करिए। जय हिंद।